हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं श नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सर्वत्र। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हम लोग ने पिछली बार सिर्फ एक ही श्लोक संपूर्ण किया था उस वक्त। तो आइए देखते हैं आज हम लोग कितने कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो यहाँ से भक्ति योग का उद्गम हो रहा है इस अध्याय से। तो आगे भगवान कहते हैं ज्ञानम ते अहम सह विज्ञानम इदं विक्ष्यामि अशेतः यज्ञात्वा न इह भूय अनन्त्य ज्ञात्वम् अविष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे ज्ञान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान मैं अभी आपको देने वाला हूँ, ठीक है, इस ज्ञान लेने के बाद तुम्हें कोई और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग जो है बहुत ऐसी किताबें पढ़ना चाहते हैं जो बिल्कुल शॉर्टकट वाली किताबें हो, कि चलो भाई शॉर्टकट लेके हम लोग भगवत धाम का ही पहुंच सकते हैं क्या। लेकिन मैं कल ही एक सुन रही थी कि जो जीवन में कोई कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है या मार्ग होता है, और उसी मार्ग पर चलकर आपको आपका असली गंतव्य तक हम पहुंच सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि चलो हम शॉर्टकट लेके भगवत धाम पहुंचेंगे या भगवान का प्रेम मिलेगा, नहीं। लेकिन जब तक उस प्रोसेस को फॉलो करके अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है, तो अनर्थ निवृत्ति के बाद ही निष्ठा आती है। तो जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं खत्म होगी तो निष्ठा नहीं आएगी, और या तो फिर हम सहजिया बनेंगे या तो फिर हम लोग कंप्लीटली भक्ति से बाहर चले जाएंगे। इसलिए जो है, हमें जैसा भगवान कह रहे हैं, जैसा गुरु कह रहे हैं, अगर हम वैसे ही करेंगे, भले कुछ चीज के लिए हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। जैसे अगर एक स्त्री है, वो अगर घर में शादी करके आती है, तो वो ये नहीं बोल सकती कि मुझे कल ही माँ बनना है। माँ बनने के लिए भी एक 9 महीने का जो है प्रोसेस है, और तब जाके एक बच्चे का जन्म होता है। तो उसी तरह हमें भी इस ज्ञान के लिए, और ये नहीं है कि ज्ञान लिया है हम लोगों ने और फिर उसको हम लोग अर्जित भी कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, तो हमें तुरंत ही साक्षात्कार होगा।
ऐसा भी नहीं है, साक्षात्कार आने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा, वहां पे भी हमें धैर्य धरनी है। तो ये देखते शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या था। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ में ही इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का कहना है कि कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञात भवति। तो यहाँ पे जो है भगवान जो है ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम कह रहे हैं। तो कहते हैं कि ज्ञान और साक्षात्कार विज्ञानम दोनों साथ साथ जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान जो है अलग अलग जगहों पे भगवत गीता में बताए गए हैं। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है हम लोग ने छठे अध्याय में भी देखा था कि ज्ञान विज्ञानम जब साथ में आते हैं, ठीक है ना, जैसे ज्ञान विज्ञानम, जैसे छठे अध्याय के 8वें श्लोक में आया था कि ये कॉम्बिनेशन जो है भगवान ने कहा था कि ज्ञान और विज्ञान जहाँ पे आता है वहां पे काम वासना जो है वो नहीं रहती है। क्योंकि काम वासना से ही क्या होता है ना, ज्ञान जो है उसका खात्मा हो जाता है, वो खत्म हो जाती है। तो फिर अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो विज्ञान भी कहाँ से आएगा। और अभी आगे 9वें अध्याय में भी आएगा, इदम तू ते गुह्यम। कृष्णा जो है बताएंगे अलग अलग जगहों पे कि नाम एक है ज्ञान और विज्ञान, लेकिन अलग अलग जगहों पे उनकी जो है अलग अलग व्याख्याएं है। और ज्ञान जैसे ज्ञान को बोलते हैं कि हम थियोरी है, लेकिन विज्ञान जो है वो साक्षात्कार है, या उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज, परिवर्तित ज्ञान जिसको कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारा परिवर्तन होगा वो ज्ञान है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जो है थोड़ा अलग तरीके से ज्ञानम को बता रहे हैं और विज्ञानम को भी थोड़ा अलग तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे ज्ञानम मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये फिनोमिनल नॉलेज है। और अब जो है मतलब ये फिनोमिनल और विज्ञानम को भी एक्चुअली यहाँ पे बताते न्यूमिनस नॉलेज है। तो कोई पूछेगा कि फिनोमिनल नॉलेज और न्यूमिनस नॉलेज क्या है, एक्चुअली ये थोड़े बोलते हैं ना दार्शनिक ना व्याख्याएं है। और इनको समझने के लिए जो है आ, आ, हमें थोड़ा जरा गहरे में देखने की बहुत जरूरत है कि हमारा जो नॉर्मल जो है, हमारा नॉर्मल परसेप्शन जो है तो वो क्या है। तो फिनोमेनन मतलब जो चीज हमें दिखाई देती है, ज्ञान के माध्यम से हम देख सकते कि अच्छा ये फूल लाल है, या इसका रंग ऐसा है, या इसका शेप ऐसा है। तो इसको बोलते हैं कि जो हम आंखों देखा देखते हैं, जो हमारे सामने आता है। और नूमिना मतलब क्या, कि जो चीज जो है वास्तविक में है। जैसे मान लो कि अभी जो है मंदिर में घंटी बज रही है, तो ये वास्तविकता है, राइट, कि मंदिर में घंटी लोग बजा रहे हैं, तो ये वास्तविक है। तो आ, और विज्ञान को जो है हमारी जो है क्योंकि विज्ञान जब
देख रहे हैं, हम लोग विज्ञान के माध्यम से या न्यूमिनस नॉलेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो उसको हमारे सेंस परसेप्शन की जरूरत नहीं होती है। तो एक है कि जो वास्तविक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, और एक जो है मतलब वास्तविक देख रहे हैं जब हम लोग आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो और ये नहीं समझते कि हम लोग ये जो है अलग अलग तरीके से जो हम लोग जब समझ रहे हैं, तो ये वास्तविक ज्ञान है। और दूसरा जो है वो है जो हम अ, अनुमान लगा के कर, एक है प्रत्यक्ष जो हम लोग देख रहे हैं, और एक है अनुमान के माध्यम से। तो साइंस जो है पहले उन्होंने शुरू जब किया था, तो फिर उन्होंने जो है अनुमान लगा के शुरू किया था उस टाइम पे। तो लेकिन अब जहाँ पे यहाँ पे इस श्लोक में कहते हैं कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, मतलब क्या, कि वस्तुएं जैसी है वैसी। और विज्ञानम मतलब क्या, कि जो चीजें जो है हम लोग रफली को रिलेट कर सकते हैं उसको। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मीनिंग मतलब दिया हुआ है ज्ञानम का और विज्ञानम का। जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ज्ञानम जो है वो ऐश्वर्य है, और विज्ञानम जो है वो माधुर्य है। भगवान की जो है ग्रेटनेस है और स्वीटनेस है। तो ज्ञानम यानी ग्रेटनेस। तो ज्ञान जैसे हम लोग ने देखा कि हम लोग भागवतम में जब पहले स्कंद से लेके 9वें स्कंद तक हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जान रहे हैं। तब जब हम लोग ने पूरा ज्ञान ले लिया है पूरे 9 स्कंदों का, और जब हम 10वें स्कंद पे आते हैं, तब वही ज्ञान जो है 10वें स्कंद पे आते आते वो विज्ञानम हो जाता है। और इसलिए जो है 10वां स्कंद जो है हमें बड़ा मधुर लगता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान के दो पहलू है, और कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दोनों दे दूंगा। इदम विक्ष्यामि अशेषतः। अशेषतः मतलब क्या, कि मैं कुछ भी पीछे नहीं पकड़ के रखूंगा, आई विल नॉट होल्ड एनीथिंग बैक। और यद विज्ञानम नेह भूयो अन्यज, जब तुम्हें ये ज्ञान मिलेगा तो फिर क्या होगा, ज्ञात्वाम ययम अविश्यते, तो कुछ भी जो है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। एंड ये जो है ये बहुत ही बोल्ड, बोलते हैं ना, घोषणा है। ये बहुत ही निडर होके भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर तुम्हें ये ज्ञान मिलेगा तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद क्यों कह रहे थे कि भगवत गीता का अगर कोई ज्ञान ले रहा है उसे कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसलिए जो है तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ क्या है, आध्यात्मिक वास्तविकता है। और अगर वो कृष्ण से आ रही है तो फिर वो आध्यात्मिक है। और फिर हमें जब महत्वपूर्ण सिद्धांत अगर पता चल जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें जितने भी सिद्धांत है उसको कहाँ पे लगाने हैं। और भगवान जो है 10वें स्कंद में भी जो है बताने वाले अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ मात्र सैंपल है मेरी विभूतियों की और मेरी जो ऐश्वर्य की, लेकिन क्योंकि मेरी जितनी भी गुणगान है वो असीम है, वो अनलिमिटेड है, वो एंडलेस है। और अर्जुना जो है अर्जुना भी एक्चुअली 10वें अध्याय में कहते हैं कि देवता और दानव भी आपकी महिमा नहीं जान सकते हैं पूर्ण रूप में। तो जब कृष्ण और अर्जुन जो है ने कहा है कि कृष्ण की जितनी भी महिमा है वो उसको हमें पूर्णतया हम नहीं जान सकते हैं, किस कोई भी नहीं जान सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है सिद्धांतों की बात चल रही है। और जितने भी उपनिषद है, ठीक है ना, वो जो है वो तत्व त्राय के बारे में बता रहे। तत्व त्राय यानी 3 है। तो 3 फंडामेंटल सत्य के बारे में बताते हैं कि जीव, जगत
और जगदीश, ये तत्वत्रय है। और जीव जीव जगत और जगदीश मतलब क्या? कॉन्शियसनेस यानी चेतना, भौतिक प्रकृति, और फिर जो है परम सत्य। जगदीश जो है वो परम सत्य है। तो कृष्णा अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जहां तक सिद्धांतों की बात है, तुम्हें पूर्णतया ज्ञान हो जाएगा। तुम्हें जो है, तुम्हें कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। और इसके बाद जो मैं कुछ भी आपको तत्व में बताऊंगा, इसके बाद तुम्हें कुछ भी तत्व जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है, मेरे बारे में जो कुछ भी ज्ञान है वो असीमित है। तो ज्ञात्वा यम अविशिष्यते, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है भगवत गीता जो है वो ग्रेजुएट लेवल है ज्ञान के लिए, और भागवतम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, और चैतन्य चरितामृत जो है वो ज्ञान का डॉक्टरेट है, डॉक्टरेट लेवल है। तो फिर से एक्चुअली एक प्रश्न आ सकता है कि अगर कृष्णा बता रहे कि इसके कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भागवतम फिर इससे ऊंचा ज्ञान है और चैतन्य चरितामृत इससे भी ऊंचा ज्ञान है? तो इसमें जो है वो क्रम है। क्रम मतलब क्या? आ, एक सेकेंड। क्रम मतलब क्या कि भगवत गीता जो है भगवान के अस्तित्व के बारे में बता रहा है, आइडेंटिटी के बारे में बता रहा है। भागवतम जो है वो भगवान की कार्यकलापों के बारे में बता रहा है, एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। और चैतन्य चरितामृत जो है वो बता रहा है भगवान की मनोवृत्ति के बारे में, मेंटालिटी के बारे में। तो मुझे याद है मैंने एक बार मेरे स्टेटस पे भी डाला हुआ था कि गीता टॉक्स अबाउट गॉड्स आइडेंटिटी, भागवतम टॉक्स अबाउट गॉड्स एक्टिविटी, एंड चैतन्य चरितामृत टॉक्स अबाउट गॉड्स मेंटालिटी, भगवान की क्या मनोवृत्ति है। तो अब जो मतलब क्या, भगवत गीता जो है वो हमें मदद कर रहा है जानने के लिए या समझने के लिए कि भगवान कौन है, और क्या भगवान साकार है या निराकार है। अगर वो एक व्यक्ति है जो साकार रूप में है, तो वो कौन व्यक्ति है जो साकार रूप में है? तो गीता जो है वो हमें बताती है कि भगवान कौन है। और भगवत गीता में भी भगवान के महिमा के बारे में बताया गया हुआ है। जैसे जन्म कर्म च मे दिव्यम, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेद तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। लेकिन जो है कुछ विशेष लीलाएं भगवान की डिटेल में नहीं बताई गई है। तो ये जो लीलाएं हैं भगवान की, ये फिर कहाँ बताया गया है? ये भागवतम में बताया गया है। अब भगवान की जो है कार्यकलाप है या उनकी जो लीलाएं है वो भागवतम में आती है। लेकिन इससे भी ऊपर अगर जाएंगे, इससे भी परे अगर जाते हैं, तो भगवान का जो हृदय है या भगवान का जो मन है, उसके बारे में चैतन्य चरितम की, भगवान कैसे सोचते हैं, भगवान की क्या इच्छा है, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद नहीं है, ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो भगवान जो है, भगवान के पास भी फीलिंग है, मतलब भावनाएं हैं। और वो जो भावनाएं हैं, वो जो है वो भक्तों के साथ वो महसूस करना चाहते हैं। और ये जो भगवान की भावनाएं है वो भगवत गीता में भी नहीं है और भागवतम में भी नहीं है। और ये जो है जैसे गोपी कैसे उसको मिस करते हैं, या गोपियां का विरह क्या है, और गोपी जो है वो उच्च स्तर रसास्वादन कैसे कर रहे हैं भगवान की उपस्थिति में। तो ये जो है खास करके जो श्रीमती राधा रानी का जो
भगवान के लिए एक क्या कहते हैं, एक लगाव है, वो जो है वो भगवद गीता और भागवतम में नहीं है। तो भगवान जो है उनका मूड भी क्या है, तो ये जब जो है ये सारा चैतन्य महाप्रभु ये लेकर आ रहे हैं इस धरातल पे 500 वर्ष पूर्व, और फिर ये जो है सारा चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो कह रहे हैं कि अब कुछ और जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि सिद्धांत में अब तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान का जो डिटेल है कि ना, डिटेल में या विस्तार में जो है भगवान की जितनी भी महिमा है या गुण है, वो सारे जो क्या है वो असीमित है। तो ये जो वास्तविकता है परम सत्य के बारे में कि वो एक व्यक्ति है, और परम सत्य केवल भक्ति के माध्यम से ही हम उनको पा सकते हैं। और परम सत्य जो है वो भक्तवत्सल है। ये सारे फंडामेंटल सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है। और जो सत्य है वो सारा कुछ ये भागवत भगवत गीता में आउटलाइन किया गया है, लेकिन उनकी जितनी भी छोटे 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 डिटेल्स जो है वो जो है वो असीमित है। और इसलिए जो है कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे डिटेल्स कहते हैं कि बहुत जरूरी नहीं होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे डिटेल्स जो है ना, ये जो है वो मेन व्यक्ति पे फोकस कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक उदाहरण से, एक सेकेंड ना। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं और विग्रह का दर्शन लेते हैं, सही है, और जब हम विग्रह का दर्शन लेते हैं तो आप देखोगे बहुत सारी फोकस लाइट है, राइट। एक जो है ऑल्टर के बिल्कुल सामने है, ठीक है ना, जो 3 फोकस लाइट होती है, और एक ऑल्टर के अंदर भी कुछ फोकस लाइट्स है जो बारीक बारीक चीजें जो है वो उस पे फोकस करे। जैसे भगवान के मुखमंडल पे फोकस कर रहा है, या भगवान के चरणों पे फोकस कर रहा है, या एक फोकस जो है भगवान के कंधे पे फोकस, यानी यहाँ से अगर कुछ आ रहा है तो भगवान के कंधे पे फोकस कर रहा है, या यहाँ पे जो है वो भगवान के कंधे पे फोकस कर रहा है। तो हर जगह पे एक फोकस लाइट लगाई हुई है। तो अब जो है भगवान की जो महिमा है और भगवान के जितने भी गुणगान है, ये जितने भी छोटे छोटे हैं ना, ये उसको और बहुत है ना बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। और फिर बाद में जो है भगवान का स्मरणम जो है वो बहुत ही आस्वादनीय हो जाता है। बट जो है डिटेल्स जो है वो बाद में आते हैं, लेकिन पहले क्या आ रहा है कि भगवान जो मेरे सामने खड़े हैं, ये एक वास्तविक सिद्धांत है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो, और धीरे धीरे फिर हम लोग डिटेल्स देखना शुरू करते हैं। अच्छा, भगवान ने अपने चरण कमलों में कौन सी पायल पहनी है, भगवान ने जो है धोती का कलर क्या है, अच्छा भगवान ने कमर पट्टे पे कौन सा जो है कमर पट्टा, कौन से कलर का कमर पट्टा बांधा हुआ है, और फिर कौन सी ज्वेलरी उस कमर पट्टे पे लगी हुई है, और फिर वहां से कौन सा फूल लगा हुआ है उनके कमर पे, और वहां पे क्या है, सारा डिटेल्स हम लोग जो धीरे धीरे नीचे से देखना शुरू करते। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी पहले ही बताया हुआ है कि ज्ञान जो है वो ऐश्वर्य है, और विज्ञान जो है वो माधुर्य है। तो ज्ञानम जो है ये ऐश्वर्य ज्ञान जो है वो बता रहे हैं 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में। फिर विज्ञानम बताने वाले हैं 9वें अध्याय में भगवत गीता के। और फिर दोनों के बारे में ज्ञान और विज्ञान सहितम फिर आता है 10वां 11वां और 12वां अध्याय। तो दोनों को तो जो शब्द है उनके अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं। तो माधुर्य ज्ञान मतलब माधुर्य रस नहीं, माधुर्य रस के ज्ञान नहीं है। माधुर्य रस जो है वो
बोलते हैं ना कि एक विशेष माधुर्य रस के बारे में बता रहे हैं। माधुर्य ज्ञान जो है भगवान की मधुरता के बारे में, अ, मधुरता के बारे में और उसके कॉन्ट्रास्ट में उनकी महानता के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे मान लो कि उदाहरण देती हूँ मैं। जैसे आ, माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा था, है ना। कृष्ण को बांध लिया था, ये माधुर्य ज्ञान है। और कृष्ण जो है हमेशा जब भी कोई लड़ाई होती है तो गोपियों से हमेशा हार जाते हैं, ये भी माधुर्य ज्ञान है। लेकिन ये जो है ये माधुर्य रस नहीं है। भगवत गीता जो है माधुर्य रस के बारे में नहीं बता रहा है। लेकिन 9वें अध्याय में आ, भक्त वत्सल जो है कैसे प्रेम के लिए भूखे हैं, एंड कैसे भक्ति जो है वो उस भूख को मिटाने का माध्यम है। ये सारी चीजें जो है ये बताई गई है। एंड कैसे भगवान जो है अपने भक्तों को जो है हमेशा सुरक्षिता प्रदान करते हैं। और इस तरह से जो है ये माधुर्य ज्ञान दिया गया है। तो 10वें 11वें और 12वें जो है जो है ये आते हैं। उसके बाद जो है ऐश्वर्य ज्ञान जो है और माधुर्य ज्ञान भी आ जाएगा। अब गीता जो है अपने आप में परिपूर्ण कैसे है, तो गीता में जो है सारे सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स भी दिया गया है। हालांकि सॉरी, बहुत डिटेल्स में नहीं दे सकते हैं, लेकिन सिद्धांत अच्छी तरह से दिए, इसलिए वो तत्वत्रय है। जगत के बारे में बताया गया, भौतिक जगत के बारे में बताया, जीव के बारे में बताया गया, जगदीश के बारे में बताया, मैटर स्पिरिट और कंट्रोलर तीनों के बारे में बताया गया। मैटर स्पिरिट और कंट्रोलर को हम MS और C ऐसे कर सकते हैं। और जो ये बेसिक आउटलाइन है जो है कि कैसे वो अपने एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरैक्ट करते हैं। तो अब जो है इस अध्याय में ये बता रहे हैं कि ये जो अध्याय है ये हमें ज्ञान दे रहा है। कौन सा ज्ञान? पूर्ण ज्ञान दे रहा है। और शिला प्रभुपाद भी तात्पर्य में ये कहते कि जो है संपूर्ण ज्ञान जो है ये क्या है, संपूर्ण ज्ञान हमें क्या बता रहा है। एक सेकेंड, कहाँ गया वो शेयरिंग। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, यही दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। और ये जो है इसकी व्याख्या जो है 4थे अध्याय में ऑलरेडी दी गई है। तो भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। तो जब हम लोग जो है गुरु परंपरा में आएंगे तभी जो है भगवत भक्त का ज्ञान हमें मिल पाएगा। और इस तरह से है जो है बता रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, मतलब ज्ञान किसके बारे में? ज्ञान दिव्य जगत के बारे में ज्ञान। लेकिन ज्ञान भौतिक जगत के बारे में भी है, जो ये भौतिक जगत है, ठीक है ना। तो इस भौतिक जगत के बारे में जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान कैसे हो सकता है? अगर दिव्य ज्ञान है मतलब यही नहीं है कि जो है दिव्य जगत के बारे में ज्ञान है या आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान है। लेकिन जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो फिर जो है वो हमें डायरेक्ट कर रहा है अपनी चेतना कि दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि
ये वाला जो ज्ञान है वो बता रहा है कि वो वाला जो जगत है वो कैसा है। तो कोई भी ज्ञान जो है, अगर हमें भगवान को कनेक्ट कर रहा है तो उस ज्ञान को कहते हैं दिव्य ज्ञान। क्योंकि अगर हम इस भौतिक जगत के बारे में जानेंगे कि ये दुखालय और शाश्वतम है, तभी हम वहां पे जाने की कोशिश करेंगे ना। अभी तक हम लोगों को तो अज्ञानता में थे। अभी हम जो है इतने सालों से हम लोग भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं कि हम दुख भोग रहे हैं। हमें उसका कारण भी नहीं पता था कि हम क्यों दुख भोग रहे हैं। तो इस जगत के बारे में जानोगे और उस जगत के बारे में जानोगे तो दोनों में कंपैरिजन आप कर पाओगे अच्छी तरह से कि कौन सा बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। तो आप क्या करोगे, आप प्रयास करोगे कि मुझे इस आध्यात्मिक जगत में जाना है, दिव्य जगत में जाना है, मुझे इस भौतिक जगत में नहीं रहना है, मुझे आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि हमें किस तरह से सब कुछ जानना चाहिए। तो अगर हम जो है भगवान के बारे में जानेंगे, परम सत्य के बारे में जानेंगे, तो अपने आप ही सब कुछ जान पाएंगे। और अब जो है अगले वाले श्लोक में बताने वाले हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो जो है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। आइए देखते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् तत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में वे विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। मनुष्य को मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी प्रवृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से ही कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे पर ब्रह्म वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे है। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महंत निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंदम है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादर आदर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें ज्ञान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से अच्युत होते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि वीना एकांति ही की हरि भक्ति रुते कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषद, पुराण तथा नारद पंचरत्न जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है।
ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंति यत् सूर्य माँ तो वेद न कश्चिन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसे मैं हूं, और यदि कोई जानता है सह महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ ज्ञान जान सकता है कि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे परिकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः ज्ञान जान सकते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अतः कृष्ण नामादि न भवेत इंद्रिय भवेत इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरातिथ्य। कुंठित इंद्रिय के द्वारा कृष्ण को तत्व में नहीं समझ जा सकता है। कुंठित इंद्रिय यानी अपूर्ण इंद्रियों से, ठीक है ना, विदाउट प्रॉपर नॉलेज। किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। अब भगवान की इच्छा है कि भगवान को हमें भगवान को दर्शन देना, भगवान हमें दर्शन देना चाहते हैं या नहीं, ये भगवान की इच्छा पे है। या भी भगवान की ही इच्छा है कि क्या हम उन्हें पूर्णतया जान सकते हैं, नहीं, वे कंप्लीटली उनकी अनुकंपा पे निर्धारित है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत अच्छी तरह से कह रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, सहस्त्र जैसे सत यानी 100 और सहस्त्र यानी 1000। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि सहस्त्र शतकोटि दंडवत प्रणाम, मतलब क्या 1000 100 बार और 1000 बार मैं आपको दंडवत करता हूं। और हम ये भी कहते हैं कि सहस्त्र शत दंडवत, लेकिन हम थोड़ा दंडवत करने के लिए थोड़ा बोलते हैं ना कि आलस है, तो जो है एक ही हम लोग एक ही दंडवत में कहेंगे कि हम सहस्त्र शत दंडवत करने के लिए ये है। तो हमें कुछ जो है बहुत ज्यादा खींचातानी करने की जरूरत नहीं है आदर प्रणाम देना। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि दंडवत प्रणाम, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैमो। पैमो मतलब PAMHO, प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ओबेसेंस। जो उतना ही काफी है। वहां यहाँ पे सहस्त्र शत कोटि दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में, कभी कभी जो है ना इतने बड़े बड़े शब्द जो है वो अपनी वैल्यू खो देते हैं, क्योंकि अगर हम फील करके नहीं करते हैं ना, तो फिर अगले वाले को भी पता चल जाता है कि अगर हम बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े सहस्त्र शतकोटि दंडवत करते हैं आपको, तो अगले वाले को भी पता चल जाता है कि ये थोड़ा एग्जैजरेशन या हृदय से नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि हजारों व्यक्तों में कश्चित ययति सिद्धये, बहुत कम लोग जो है उनको सिद्धि प्राप्त होती है, परफेक्शन प्राप्त होता है। और उनमें भी जो है, जो कोई प्रयत्न कर रहा है उसमें से भी बहुत थोड़े लोग, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तत्व में बहुत थोड़े लोग मुझे जानते हैं, बहुत ही। तो उस सेंस में कृष्ण हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहे हैं कि ज्ञान, रेयरिटी ऑफ ज्ञान जो है, कि कितना उनके बारे मतलब रेयरिटी ऑफ नॉलेज अबाउट हिम, कि कितना रेयर है, मतलब कितना दुर्लभ है। क्योंकि पहले तो क्या है कि हम लोग जो है, पहले तो हम लोग जो है एक बोलते ना एक प्राणी की तरह जी रहे थे, सिर्फ खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे और अपना बचाव कर रहे थे। तो यहाँ पे भौतिक लोग भी हैं, ठीक है ना, जो बहुत भौतिकता में घिरे हुए हैं। और फिर उसमें जो है कुछ लोग जो है वो धार्मिक है, जो धार्मिक चीजों में थोड़ा बहुत रचे बचे, कर्म कांड करने में और ये करने में। और उसमें भी जो है
बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, मोस्ट धार्मिक लोग हैं जो थोड़ा बहुत धर्म अर्थ काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन धर्म की भी एक कैटेगरी है, धर्म अर्थ और काम में भी, ठीक है ना, उसमें भी एक कैटेगरी है कि ओ भगवान आप हमें आशीर्वाद दो और फिर हम में अच्छी चीजें मिलेगी और फिर ना हम जो है आगे बढ़ेंगे अपनी धर्म अर्थ काम मोक्ष में। तो कहते हैं ऐसे लोग जो है, और फिर वो लोग को लगता है कि मुझे कुछ भौतिक चीजें मिलेगी तो मैं मुझे खुशी प्राप्त होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेशु, हजारों लोगों में जो है बहुत सारे लोग खाने पीने में अटके हुए हैं, और फिर कुछ लोग उसमें से जो है वो धार्मिक है, और फिर वो लोग जो है वो धर्म को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, धर्म को खाने पीने सोने के लिए। जैसे बहुत लोग जो है एक हनुमान हनुमान जी का जो है कहते कि तुम तो हो बाल ब्रह्मचारी मुझे दे दो एक नारी। तो ये जो है ये कंप्लीटली कर्मकांड लेवल पे है। तो ऑफ कोर्स एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो है ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर जो है इनकम्पैटिबल लाइफ पार्टनर अगर मिलता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो भक्तों के लिए हम लोग क्या प्रे करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, कि भाई हमें एक कंपैटिबल जो है लाइफ पार्टनर चाहिए, जो कुछ मतलब गलत नहीं है, लेकिन लोगों की धारणा ये है कि अगर हमें एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिलेगा तो जो है हम इंद्र तृप्ति कर सकते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे जो है एक संस्कृत में वर्ड है धर्मपत्नी। तो ये धर्मपत्नी का जो पत्नी जो है, पत्नी किसके लिए होती है, धर्म पालन करने के लिए होती है। और आ, और एक होता है कि किसी को धर्म पति चाहिए, तो पति किस लिए होता है कि वो पत्नी को धर्म की ओर ले जाए, या पत्नी किस लिए होती है पति को धर्म की ओर ले जाए और न कि नीचे की ओर ले। तो उनको लगता है अ, एक होता है कि आप अपने धर्म पत्नी या पति को आप जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि धर्म जो है पत्नी के लिए है, सिर्फ पत्नी को धर्म करने दो और मुझे जो मेरा नॉनसेंस करना है वो मैं करता रहूंगा। तो इसलिए आप देखो कोई भी धार्मिक प्रोग्राम में जो है लेडीज की जो है संख्या ज्यादा होती है। तो धर्म का जो मेन उद्देश्य है, धर्म जो है उनको लग रहा है कि सिर्फ अर्थ और काम के लिए, काम वासनाओं की तृप्ति के लिए है, लेकिन धर्म अर्थ और काम जो है वो जो है मोक्ष के लिए होना चाहिए। जैसे भागवतम में जो है, अगर हम देखते हैं कि भागवतम के पहले स्कंद में ही धर्म प्रोजित कैतवो, क्या है वो श्लोक, भूल रही हूँ। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र विस्तु त्रापतयो मूलनम श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरे सद्यो हृदयवृत्ते कृतभि सुषुभिस्तत्क्षणात्। तो कह रहे हैं कि ये जो धर्म है, जो भागवतम है, ये जो धर्म लोगों को लग रहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन भागवतम जो है वो परो धर्म के बारे में बता रहा है। परो धर्म यानी सबसे सबसे हाईएस्ट धर्म के बारे में बता रहा है। और एक जो है वो अपवर्ग भी है। तो अपवर्ग यानी ऊंचा वर्ग जो है, तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये एक अपवर्ग के पे ऊपर जा सकता है। तो
ये जो है लोगों जो लग रहा है कि अपने लाइफ पार्टनर के बारे में या सोलमेट के बारे में, तो अ, ये कंसेप्शन है, उनको लग रहा है कि पुनर्जन्म, 7 जन्मों का हमारा साथ है। और जो हम लोग बॉलीवुड मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में देखते, थिएटर्स में देखते हैं, और उसको पूरा पूरा रोमांटिक तरीके से बता रहे हैं कि भाई जन्म जन्म का साथ है। एंड अगर किसी किसी प्रेमी प्रेमिका ने जो है, अगर इस जन्म में उनका मिलन नहीं हो गया, तो वो लोग पुनर्जन्म लेके अगले जन्म में जो है वो लोग एक साथ आते हैं, और अगले जन्म में उनका मिलन हो जाता है। तो हालांकि वहां मूवी में जो है उनका रोमांस जो है वो पूरा सफल हो जाता है, एंड इस तरह से वो लोग दर्शाते हैं। और कभी कभी जो है जो दार्शनिक लोग जो है वो लोग फिर वो लोग उस पे ताली भी बजाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारा जो है, तुम्हारा जो सोलमेट है, ये लोग खो जाते हैं फिर से मिलते हैं। इस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि आत्मा के बारे में जो है वो बताते हैं कि, लेकिन प्रश्न ये है कि अ, अगर मैं, मेरी जिंदगी जो है योनि दर योनि या लाइफ आफ्टर लाइफ कंटिन्यू हो रही, तो मैं कौन हूँ? मैं फिर क्यों दर बदर भटक रहा हूँ? और मेरा जो है भगवान के साथ क्या रिश्ता है? सो महत्वपूर्ण बात यही है कि जो आत्मा का पार्टनर है या आत्मा का सोलमेट है, वो कौन है? वो एक्चुअली कृष्णा है। अब देखो ना, जब भी आत्मा एक शरीर से निकलती है और दूसरे दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तब परमात्मा भी उस शरीर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि जब परमात्मा जो है वो आत्मा को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, तो हमारा रियल सोलमेट कौन हो गया फिर? रियल सोलमेट तो कृष्ण ही है ना, परमात्मा ही है। तो जो शाश्वत संबंध है आत्मा का, वो किसके साथ है? वो कृष्ण के साथ ही है। और इस तरह से जो है कहते हैं कि जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, जो शाश्वत संबंध है, ये हमें सिर्फ उस पे ही फोकस करना है कि सोल पार्ट पे, यानी आत्मा के पार्ट पे। और जो हमारा जो मित्र है, जो हमारे बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे मुंडक उपनिषद में कहा है कि एक पेड़ पे दो तोते बैठे हुए हैं। एक तोता है, वो जो है वो फल खा रहा है, लेकिन दूसरा तोता वो पहले तोते को देख रहा है वो कैसे फल खा रहा है। तो वही जो है दृष्टांत जो है वो हमारे पे भी अप्लाई होता है कि हमारे हृदय में भी आत्मा और परमात्मा दोनों ही है। और हम जो है वो बहुत भौतिक जगत के फल खाने में बहुत ही बिजी है, और इसलिए जो है जो दूसरा तोता है उसकी तरफ हम देखते भी नहीं है, वो परमात्मा की तरफ देखते भी नहीं है। तो इसलिए जो है बहुत सारे लोग जो है धर्म को इस्तेमाल करते हैं अर्थ के लिए। और जो है ययातम अपि सिद्धनाम। तो तो अगर हमें प्रयास करना है, तो हमें किसके लिए प्रयास करना है? जो है हमें जो है प्रयास करना है भगवान की भक्ति पाने के लिए। कहते कश्चिन माम वेति तत्वतः, बहुत कम लोग जो है मुझे तत्व में जानते हैं। और जो लोग मोक्ष के लिए भी प्रयास कर रहे हैं उसमें से बहुत कम लोग हैं। लेकिन उनमें से भी, उनमें भी अलग अलग जो है कैटेगरी है। उनके पास भी अपनी अपनी अलग अलग मनोवृत्तियां हैं। उनको लगता है कि भगवान का तेज परम सत्य है, उनको लगता है कि परमात्मा परम सत्य है। लेकिन भगवान को परम सत्य जानने के लिए या भगवान को परम सत्य जानने के लिए अगर हम जानते हैं, तो फिर वो एक्चुअली इसकी सुंदरता है, वो इसकी महानता है। और भगवान के माधुर्य के बारे में अगर जानेंगे, तो ये उनकी एक्चुअली जो है वो बहुत ही
सराहनीय बात है। तो बहुत कम लोग भगवान को वास्तविकता में या तत्व में जानते हैं। और इसलिए जो है प्रभुपाद जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। कहते हैं कि मायावादी जो लोग हैं कि भक्ति जो है वो कम बुद्धिमान लोगों के लिए है, क्योंकि वो लोग जो है सिर्फ जो है कर्म के अलग अलग विभाग करते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। तो हम लोग ने कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, तो कहते हैं कि कर्म जो है वो सिर्फ मेहनती लोगों के लिए है। ठीक है, मतलब जो लोग कर्म करते हैं, जो लोग काम करते हैं या नौकरी पे जाते हैं। और अष्टांग योग है किसके लिए? जो बहुत तपस्या कर सकते हैं या तपस्या करने के योग्य है। और भक्ति योग जो है वो बोलते हैं ना कि भावुक लोगों के लिए है, सेंटिमेंटल लोगों के लिए है। और ज्ञान योग जो है वो बिल्कुल सबसे जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास जो है उनके लिए है। अब जो है जो लोग इंटेलेक्चुअल नहीं भी है, वो लोग भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं। और वो लोग, उनको लगता है आ, वो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब उनको लगता है कि अरे मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ। और ये क्यों वो लोग सोचते हैं? क्योंकि इफ कोई अगर कोई कर्म कर रहा है तो उनको लगता है कि कर्म किसके लिए है? कर्म योगियों के लिए है, जो बहुत मेहनत करते हैं। तो फिर अगर कोई ज्ञान अर्जित कर रहा है तो ज्ञान के माध्यम से उसको लगता है कि अरे मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया हूँ। तो फिर जो है उसको लगता है कि मैं बहुत महान हूँ। इसलिए जब लोग जो है भक्तों के तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे भावनाएं भावनाएं किसको चाहिए, सेंटिमेंट्स किसको चाहिए। हालांकि एक्चुअली ये भावनाएं हैं, ये जो है हमारे हृदय के एक्चुअली गहने हैं। और हमारी जो मतलब हृदय और जीवन का भी गहना है एक्चुअली। और जो भावनाएं हैं वो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। लेकिन भक्ति जो है सिर्फ भावुकता नहीं है। भक्ति जो है वो है जब भक्ति को हम अच्छी तरह से गुरु के माध्यम से जानेंगे, उसको समझेंगे और उस उन भावनाओं को और रिफाइन करेंगे या पवित्र बनाएंगे। तो भक्त इसलिए वो बोलते हैं कि भक्ति बहुत आसान मार्ग है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर भावनाएं ही जुड़ी हुई है ना। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भक्ति इतनी आसान मार्ग है तो फिर वो लोग क्यों ये मार्ग नहीं चुनते हैं? क्यों कोई बहुत बहुत ही मुश्किल पथ जो है वो चुनता है? क्यों अष्टांग योग चुनता है? तो अगर भक्ति इतना सहज पाथ मार्ग है तो सभी लोगों ने अपनाया चाहिए। तो अगर मान लो मेरा गंतव्य है कि मुझे जो है किसी हिमालय की चोटी पे पहुंचना है और वहां पे कोई एक आसान मार्ग है और वहां पे एक मुश्किल मार्ग भी है। तो फिर जो है हर कोई आसान सा मार्ग ही चुनेगा ना, मुश्किल मार्ग क्यों कोई चुनेगा? तो इसलिए जो है लोग जो है अपने अपने मार्ग इसलिए इस्तेमाल करते हैं। लोग जो है मुश्किल मार्ग इस्तेमाल करेंगे या आसान मार्ग इस्तेमाल करेंगे। अब जो है लोग जो है मुश्किल वाला मार्ग नहीं चुनते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए आसान वाला मार्ग ही चुनेंगे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति इतनी आसान नहीं है। इसलिए जो है लोग इतना बहुत बोलते हैं ना कि आसानी से नहीं अपनाते हैं, क्योंकि भक्ति में जो है भावनाओं का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कांट बी हार्ड हार्टेड। पत्थर का दिल लेके हम लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो
प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं भक्ति के नाम पे, तो वो वाला मार्ग जो है अ, थोड़ा आसान हो सकता है। लेकिन जब हम भक्ति को वास्तविकता में हम लोग अगर फॉलो करना करेंगे शास्त्रों के माध्यम से, फिर वो वाला जो मार्ग है वो आसान नहीं है। और भक्ति रसामृत सिंधु में इसीलिए कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम विना एकांत सही एकांत ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पत्त्यावेव कल्पते। कहते हैं कि भक्ति जो है जो भक्ति जो है वो नजरअंदाज करती है भगवान के उपनिषद और पुराण और भजन, तो वो जो है ऐसी भक्ति जो है समाज में सिर्फ उथल पुथल ही लाएगी। और इसलिए जो है पंचरात्र विधिम विना, बेसिकली वो क्या बता रहे हैं कि शास्त्रों को भी अलग अलग कैटेगरी होती है। श्रुति जो है वेद है, श्रुति के अंदर क्या है, उपनिषद है। स्मृति जो है वो जनरल वैदिक जो है वैदिक किताबें हैं या कहते हैं शास्त्र है। और ये जो आ रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उसमें भी क्या है, पुराण आदि और पंचरत्न। तो उनकी विधि की अगर अगर कोई भक्ति जो है भक्ति करता है तो कहते हैं कि क्या हो जाएगा, उपद्रव ही हो जाएगा, समाज में जो है वो उथल पुथल हो जाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब जब वास्तविक हम लोग ज्ञान लेते हैं भगवान के बारे में, ये बहुत ही क्या है, दुर्लभ है। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो भगवान की मर्जी, भगवान अपने आप को अगर कहते हैं ना कि भगवान अपने आप का साक्षात्कार अगर देना चाहते हैं, तो ये जो है साक्षात्कार ये सिर्फ भाव कहते हैं ना कि ज्ञान से नहीं आता है या सिर्फ कुछ चीजें इकट्ठा करने से नहीं आता है। तो भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो कंस्ट्रक्शन या रिकलेक्शन से नहीं आता है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन से आता है। कहते हैं कि मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं अगर सिर्फ मैं सिर्फ सोचता हूँ सोचता हूँ सोचता हूँ सोचता हूँ एंड मैं समझता हूँ कि अच्छा श्री कृष्णा ये ऐसे नहीं, मैं सिर्फ सोचता रहूंगा भगवान के बारे में नहीं, लेकिन मुझे कुछ तो सब्सटैंशियल भी करना है। अगर मैं मेरे स्वरूप के बारे में जानूंगा तब जो है मैं वास्तविकता से मुझे पता चलेगा कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मुझे भगवान की सेवा करनी है। मुझे जो है भगवान की अल्टीमेटली सेवा करके ही मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमें अपने जितने भी सपने हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या कि हमारी जो ड्रीम्स है वो ज्यादा करके क्या है, रिकंस्ट्रक्टेड किए हो। मतलब जैसे हम एक पहाड़ देखते हैं और हम देखते हैं कि वहां पे सोना है, तो हम क्या देखते हैं कि हमें लगता है कि अच्छा ये सोने का पहाड़ है। तो हमारी जो जो मेमोरीज है वो जो है वो रिलायबल नहीं है। जैसे मैंने आज दिन में एक पहाड़ देखा और मैंने दिन में सोना देखा, तो रात को मैं सपने में क्या देखूंगा, सोने का पहाड़ मुझे दिखी देगा। तो हम लोग ये बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं। कई लोगों को जैसे ना कुछ लेट आते हैं भक्ति में, कई लोगों को कंप्लेन रहता है कह रहे हमारी ना बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमको श्लोक याद नहीं रह रहे, हमको ये याद नहीं रह रहा है, वो याद नहीं रह रहा है। तो हम बहुत सारी चीजें भूलते हैं। लेकिन भगवान के बारे में अगर हम निरंतर स्मरणम करते रहेंगे तो वही हमारा साक्षात्कार है। और ये साक्षात्कार भगवान के बारे में 24 घंटा सोचना,
ये बहुत दुर्लभ है। अब जो है इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये कैसा दुर्लभ है, भगवान उनके खुद के बारे में। अब कृष्ण बताएंगे कि ये ज्ञान है क्या और इस ज्ञान की क्या महिमा है, और परम सत्य के बारे में भी बताएंगे। तो आइए अगले वाले श्लोक में देखते हैं। भूमिरापमनोर्वायु मनो बुद्धरेव च अहंकारिति इतय में भिन्न प्रकृति प्रकृति अष्टधा अष्टधा 8 प्रकार की है प्रकृतियां। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृति है। तो दिस इज व्हाट इंफीरियर एनर्जी, अपरा प्रकृति। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसे कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है कि विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यो विद्यो एकम तु महत सृष्टः द्वितीय त्वन्दण्ड स्थितम तृतीय सर्वभूतस्य तानि ज्ञात्वमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वंश तीनों विष्णु का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय श्रीदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूप को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट अ फ्रैगमेंटल शो ऑफ हिज अनलिमिटेड एनर्जीज। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए और सारे जीव पुरुष है, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। यह एक की निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परमोव्यम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निरविशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति के चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरदक्षाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती है। अतः यथार्थ परम सत्य को श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती है। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल तथा विराट सृष्टियां कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूं तथा यह मेरा है जो संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि
महत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट है, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं है और उनसे भिन्न है। किंतु नास्तिक संख्या दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो अब यहाँ पे भगवान जो है आ, आ, उनकी 8 प्रकार से विभक्त उनकी भिन्न प्रकृतियों के बारे में बता रहे हैं कि जो है कि भूमि अपो नलो वायो। तो कृष्णा जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि भूमि जो है पृथ्वी है, अपो यानी पानी है, अनल यानी अग्नि है, वायु है, काम मनो बुद्धिर एवच। तो जो है काम मनो मतलब क्या, जो ध्वनि है, मन है, बुद्धि है और अहंकार है। तो ये क्या है, अष्टधा है। अष्टधा यानी 8 भिन्न प्रकृति है। ये मेरे जो है, ये मेरे भिन्न भिन्न यानी सेपरेटेड शक्तियां है। तो इसका क्या मतलब है, सेपरेटेड शक्तियां है या भिन्न यानी अलग शक्तियां है। तो शिल प्रभुपाद जो है एक उदाहरण हमेशा देते थे भिन्न प्रकृति के बारे में। तो कह रहे थे कि जैसे कि अगर हम दूध लेते हैं, दूध कहाँ से आता है, गाय से आता है। तो जो दूध है वो किसकी शक्ति है, वो गाय की शक्ति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे भी दूध है वहां पे भी गाय भी मौजूद है। तो कि अभी चलो अभी यहाँ पे दूध मौजूद है, अभी गाय को भी मौजूद होना ही चाहिए, नहीं। दूध जो है अब जो है गाय से अब अलग हो चुका है। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अगर बोल रहा हूं और मेरी जो वाणी है, ठीक है ना, उसको अभी रिकॉर्डिंग में डाला गया है और अब ये रिकॉर्डिंग लोगों को उपलब्ध है सुनने के लिए। तो कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो जो है प्रभुपाद से भिन्न नहीं है, ठीक है ना। प्रभुपाद की वाणी में और उनमें भिन्न नहीं है। लेकिन वैसे तो है, वो प्रभुपाद से अलग है। तो जो है प्रभुपाद की जो ध्वनि है या प्रभुपाद की जो आवाज है, तो उस सेंस में जो है वो जो है किसकी शक्ति है, वो जो वाणी है वो प्रभुपाद की शक्ति है। प्रभुपाद वहां पे मौजूद नहीं होते हैं। जहां पे अगर हम सुन रहे, मान लो हम हमारे घर में सुन रहे या बस में सुन रहे या कहीं भी सुन रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वहां पे मौजूद है। तो उस सेंस में जो है वो जो है प्रभुपाद की भिन्न शक्ति है। अब जो है वो जो है प्रकृति से भी अलग है। जैसे ये भौतिक प्रकृति है, ठीक है ना, ये भौतिक प्रकृति भी भगवान से अलग है। लेकिन जो है कह रहे हैं कि एक जो बोलते हैं ना कि द्वंद है, वेदांत सूत्रों में कह रहे हैं कि सभी जो धर्मों में है, जो जो भी भगवान के बारे में बता रहे हैं, और उनको लग रहा है कि भगवान जो है अच्छे है, लेकिन ये जो भौतिक जगत है ये सिर्फ दुष्टों से भरा पड़ा हुआ है। और फिर जो है क्यों ये भौतिक जगत दुष्टों से भरा पड़ा हुआ है, जब भगवान से ये आ रही है, भगवान से उनको लग रहा है कि भगवान अच्छे हैं तो भगवान से जो कुछ भी चीजें भी आएगी वो भी अच्छी रहेगी। तो जो है बता रहे हैं कि जैसे जैसे प्रवाद एक्चुअली उदाहरण दे रहे हैं उस लेक्चर में एक्चुअली कि एक जेल है, ठीक है ना। तो जेल में एक जो है जेलर जो होता है, ठीक है ना। तो जेलर जो होता है वो जो है वो जेल के अंदर होने के बावजूद भी एक्चुअली वो
जेल के कायदे कानून से जो है वो अलग है, और ये भौतिक जगत जो है वो जेल के समान है। तो मान लो एक बहुत सुंदर स्त्री है, ठीक है ना, उसके बाल जो है वो निकाले हैं, ठीक है, लेकिन अब वो इतनी आकर्षित नहीं दिखेगी अगर उसको पूरे बाल अगर हम निकाल देंगे। तो कह रहे हैं कि आ, आ, कि बाल जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो और लेकिन अगर उस सुंदर स्त्री के सर से अगर वो बाल निकाल देंगे तो फिर वो स्त्री सुंदर नहीं रहेगी। और वही बाल जो अगर हम लोग ने खाने में मिला है, अगर खाने में मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, है ना। तो बाल तो बहुत सुंदर है, तो फिर हम क्यों फेंक देते खाने में से। तो एक बार शिला प्रभुपाद को पूछा था कि भगवान अगर अच्छे हैं तो ये भौतिक जगत जो है ये क्यों दुष्टों से भरा पड़ा हुआ है। तो प्रभुपाद जो है कभी कभी ना ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को है ना, उनको जो है बहुत तर्क वितर्क से देना पड़ता था उनको ये उत्तर। तो हम्म हम्म अ, प्रभुपाद ने उनको क्या पूछा, एक्चुअली मैं वो कॉन्वर्सेशन याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, प्रभुपाद ने पूछा उनको कि क्या ये सुंदर स्त्री है, तो बोले हाँ। तो तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी विष्ठा जो है वो जो है क्यों इतनी सुंदर नहीं है। तो जो फिर उसके पास कोई आंसर नहीं है, वो कहते कि इस चीज के लिए हमारे पास कोई आंसर। फिर शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि विष्ठा जो है तुम्हारी भिन्न प्रकृति है ना, तुमसे वो अलग है, इसलिए वो जो है क्या है, वो सुंदर नहीं है। तो जो है अलग अलग जो है शक्तियां है तुम्हारी, राइट, विष्ठा जो है। तो ये जो है कभी कभी प्रभुपाद को ये बहुत तर्क वितर्क से बताना पड़ता था कि कैसे जो है भिन्न प्रकृति। तो भिन्न प्रकृति के बारे में जो है बहुत सारे आचार्यों ने भी बताया हुआ है कि अलग अलग जो है भगवान की शक्तियां है। तो जो है भिन्न प्रकृति जो है वो अष्टधा है, और ये भगवान की अलग अलग शक्तियां है। तो ये अलग अलग शक्तियां जो है अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर वो जो शक्तियां है उनको पूरा पावर मिलता है। तो भगवान जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कह रहे कि ये जो भौतिक जगत बनाया गया है ये भगवान की अलग अलग शक्तियां। तो जैसे भौतिक जगत के लिए भगवान ने किनको बनाया, तीन विष्णुओं को बनाया। पहले है महाविष्णु जो सभी चीजों को अच्छी तरह से बनाते हैं, महातत्व। तो महतत्व से ही महाविष्णु आते हैं। फिर आते हैं गर्भाध्यक्ष विष्णु जो सारे जितने भी ब्रह्मांड है उसमें प्रवेश करते हैं, और उनमें जो है उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं, इसलिए गर्भोदक्ष विष्णु। जैसे कई लोगों को पता होगा ये बात कि जैसे मेरा रोम छिद्र है, तो भगवान जो है जब अ, भगवान जब सांस लेते हैं तो इन रोम छिद्रों में से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण हो रहा है। अब अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जब निर्माण हो रहा है तो इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। और फिर जो आते हैं, जो तीसरे विष्णु है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। वो जो है उन ब्रह्मांडों में जो प्रवेश करते, और हरेक के जीव में हरेक जो है इन अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रवेश करके इन अलग अलग ब्रह्मांडों के जो परमात्मा है, परम आत्मा है, मतलब एक ब्रह्मांड का परम आत्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु, दूसरे ब्रह्मांड का परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु। अब इसमें भी एक और है। अब इन ब्रह्मांडों में यही जो क्षीरोदक्षाय विष्णु वापस अपना विस्तार करते हैं कानोदक्षाय विष्णु के माध्यम में, और हरेक के हृदय में, हर जीव के हृदय में जाके परमात्मा के रूप में
उपस्थित हो जाते हैं। तो जो है कह रहे कि इन विष्णु के बारे में जो कोई भी जानेगा उसको क्या मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति कहाँ से मिलेगी, इस भौतिक जगत के उलझनों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि विष्णु तू त्रीणी रूपाणी, तो भगवान जो है भगवान विष्णु के 3 रूप है। और कह रहे हैं कि पुरुषाख्यानि अथो विदुहु, तो कह रहे हैं कि 3 रूप है। और उन 3 रूप, और वो 3 रूप क्या है, एकम तो महत शस्तिर, कहते कि एक है महातत्व, दूसरा है जो है कह रहे कि द्वितीयम तो अंडमम स्थितम, तो दूसरा वाला जो है वो क्या है, वो अंड है, मतलब ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड, तो फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, महाविष्णु है। और कह रहे हैं कि उनके जो शरीर के जो रोम छिद्र है, तो है उसमें से कौन निकल के आ रहा है, महातत्व निकल के आ रहा है ना। द्वितीयम तो अंड स्थितम, तो दूसरा वाला जो है वो गर्भदक्ष विष्णु है, जो प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मांड में। और फिर उनकी नाभि से जो जन्म होता है, वो किसका जन्म हो रहा है, ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है। तो कह रहे हैं कि तृतीयम सर्वभूत स्थानम सर्वभूत स्थितम, तो कह रहे शिरोदक्ष विष्णु जो है, जो हर एक ब्रह्मांड के परमात्मा है और हर एक जीव के भी जो परमात्मा है। तो तानी ज्ञात्वा विमुच्यते, अगर किसी व्यक्ति को इसका ज्ञान है तो उसको क्या मिलेगा, उसको मोक्ष मिलेगा। तानी ज्ञात्वा विमुच्यते। तो अब श्रील प्रभुपाद जो है वो बताने वाले हैं कि कैसे ये भौतिक भौतिक प्रकृति जो है वो सिर्फ टेम्पररी है। वो जो है आ, उनकी बोलते ना कि अ, अ, उनकी टेम्पररी एनर्जीज में से एक है या शक्तियों में से एक है। तो भगवान के जितने भी गुणगान है वो बहुत ही महान है और असीमित है। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं और उन शक्तियों में से एक शक्ति है वो जो है भौतिक प्रकृति या भौतिक शक्ति जो है। और वही भौतिक प्रकृति जो है उसमें भी जो है क्षणिक जो है मैनिफेस्टेशंस है इस भौतिक जगत में। तो फिर कह रहे हैं कि अ, कैसे ये जो है जितने भी जो साइंटिस्ट है उनके पास कितना लिमिटेड नॉलेज है उसके पास। तो ये जो है भौतिक विज्ञान जो है उसमें 10 आइटम है और कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरे जो 3 आइटम है, मन बुद्धि और अहंकार जो है, वो जो है भौतिक लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और ये जो 10 आइटम है वो कौन है, प्रभुपाद कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ध्वनि। कहते कि ये जो है ये 5 जो है ये बहुत ही मेरी भयानक जो है वो उत्पत्ति है। मैंने जो भयानक तरीके से उसको उत्पन्न किया है और उसमें से भी जो है क्या है, 5 इंद्रियां जो है आ रही है इसके अंदर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो मेरी कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने एक्चुअली जो शब्द इस्तेमाल किया ना कि बहुत ही विशाल जो है जगत। तो कह रहे कि महाभूतानि महाभूत, महाभूतानि महाभूत मतलब क्या, कि जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। तो कह रहे कि जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं वो लोग मन बुद्धि और अहंकार के बारे में बता रही नहीं है और जो है आत्मा के बारे में भी नहीं बताते हैं। वो लोग सिर्फ इन 5 चीजों के बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए जो है मन बुद्धि और अहंकार। तो हम कहते हैं ना कि अहंकार मतलब क्या, अन अहम प्लस कार, मतलब क्या, मैं ये कार नहीं हूं। तो
कई लोगों को लगता है कि अरे मैं BMW में जा रहा हूँ तो मैं ही कार हूँ, या मैं सुजुकी मारुति सुजुकी में जा रहा हूँ तो मैं ही ये कार हूँ, या मैं टेस्ला में जा रहा हूँ तो मैं ही ये कार हूँ। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है अपने आप को ये अहंकार के कारण जो है वो मान लेता है कि मैं ही ये हूँ, मैं ही ये कार हूँ, या मैं ही ये घर हूँ। तो ये जो है ये अहंकार है। जब हम लगता है कि मैं ही ये चीजें हूं, तो अहंकार को जो है कहते हैं ना कि अहंकार जो है हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि इस अहंकार को आगे बढ़ने न दे। और इसलिए जो है भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं तब इस अहंकार से हमें छुटकारा मिलता है। तो आइए हम लोग अगले श्लोक पे जाते हैं। हम्म भगवान ने जब अपरा के बारे में बताया है, अपरयेयम इतम अपरयेयम इतम स्वन्तया प्रकृति विविध में पराम जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराप्रकृति साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन करता रहता है स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीव का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिताम ध्रुवास्तून भूतो यदि सर्वगता तन्हारी शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरता अजनी च यन्मयं तद विमुच्य नियन्तृ भवेत् सममुं जानता यद्मतं मतदृष्ट दृष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते। तथा वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में आना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्प ज्ञान पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण की एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी परशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपयोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है
और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। तो ये वाला जो 5वां श्लोक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वो कह रहे हैं कि भगवान अब अपनी जो है पराशक्ति के बारे में बता रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अपरियम इतिस, मतलब क्या, कि अब यहाँ से एक और शक्ति है। तो पहले जो है अपराशक्ति है और अब पराशक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो पहले उन्होंने जो है वो कम स्तर वाली शक्तियों के बारे में बता रहे, अब जो है वो उच्च स्तर वाली शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। तो और फिर अनन्य शक्ति दूसरी भी है। तो प्रकृति विधम में पराम, तो ये जो पराशक्ति है ये मेरी उच्चतर शक्ति है। तो जीव भूतम महाभाव हो, और इसमें भी जो है यहाँ पे जीव भूतम, भूतम यानी जो जीवात्माएं है, और महाबाहो यानी अर्जुन को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये सारी जितने भी जीवात्माएं वो क्या कर रहे हैं, येदम धार्यते जगत, तो वो जो है ये जो है ये भौतिक सृष्टि को मेंटेन कर रहे हैं। और कैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो लोग जो है वो इस भौतिक जगत में जो है वो आए हुए हैं कैदियों की तरह जो है, और जो है जितने भी जेल के कैदियों की जो जेलर होता है वो उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई जो है जेलर नहीं है, तो फिर जो है इस जेल को बोलते हैं कि पालने पोसने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये इसको इसका पालन हो रहा है। और ये इस उनके लिए पालन किया जा रहा है। तो क्योंकि जितने भी जो है जितने भी कैदी है, ठीक है ना, वो इस कैद में है, और वो जो है कौन इनका पालन कर रहा है, भगवान ही इनका पालन कर रहा है। तो जैसे मान लो कि लोगों को लगता है कि अरे हमने ही बारिश करवाई है, हमने इच्छा की और बारिश करा, नहीं, हम जो है बारिश को नहीं बोलते कि ऊपर से नीचे पड़ो, राइट। या हम सूर्य को नहीं बोलते कि चलो आज तुम जरा थोड़ा लेट आना, मुझे थोड़ा सोना है, 11 बजे आ जाना, नहीं। हम जो है आ, हम इसके कारण नहीं है, और हम इसको क्या नहीं, इसका पालनहार भी नहीं करे। तो भगवान जो कृष्ण है वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो हमारा पालनहार है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। लेकिन कोई ये कह सकता है कि नहीं नहीं, जो है अ, ये जितने भी जीवात्मा है वो पालनहार है इस भौतिक जगत के। तो भगवान क्योंकि दिख नहीं रहे हैं, परम सत्य दिख नहीं रहे, तो वो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो है जितने भी जीवात्माएं हैं, अगर हम है ही नहीं, या हम इसका पालन जो है भगवान इसका पालन कर रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसे लग रहा है कि जो है वो खुद ही परम सत्य है। अगर ऐसा केस है तो फिर ये जो है दूसरे जीवात्मा है वो भगवान को क्यों शरणागत हो रहे हैं, क्यों दूसरे जीव जो है भीख मांग रहे भगवान की कृपा के लिए। अगर हम जो है इस जेल को मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर हम इस जेल के अंदर क्यों बंधे हुए हैं, है ना। कौन जेल में रहना चाहेगा, कोई भी नहीं रहना चाहेगा, राइट। तो फिर जो है ये भौतिक जगत जो बनाया गया है ये हमें सुधारने के लिए बनाया गया है। और जो है जो है इस जेल से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, वो है भगवत भक्ति करके इस जेल से बाहर निकलना है। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो प्रकार की जो है भगवान की शक्तियां है।
तो ये दो प्रकार की जो शक्तियां है, ये कैसे जो है भगवान की शक्तियां जो है उन्हीं की सेवा में लगी हुई है। तो जो अगला वाला जो श्लोक है वो बताएगा कि कैसे जो है मैं ही इन सभी शक्तियों का स्तोत्र हूं। जो जो छठा श्लोक है वो बताएगा। तो आइए छठा वाला श्लोक देखते हैं। हम्म एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधार्य अहम कृतगस्य जगतः प्रभाव प्रलय तथा। सारे प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। जितनी वस्तु विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसे इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में भी उभरा जन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तु के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है, नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम। तो अब जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं ही इन्हीं परा और अपरा का स्तोत्र हूं। और जो है कह रहे हैं कि एतद योनि भूतानि, ये जितने भी भूतानी है, जितने भी जीवात्माएं हैं, सर्वांति उपधारया, ये जितने सब सर्व यानी सभी लोग जो है अहम कृतनस्य जगत, मैं ही इन इन दोनों जगतों का क्या हूं, मैं स्तोत्र हूं। और प्रभव प्रलय तथा, प्रभव यानी जो ओरिजिनल है, और प्रलय यानी इसका प्रलय भी मैं ही करता हूँ, और इस प्रलय का आश्रय भी मैं ही हूँ। तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, परा और अपरा प्रकृति के बारे में। लेकिन ये परा और अपरा कहाँ से आती है, ये मुझसे ही आती है। और कह रहे हैं कि जैसे हम लोग एक कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो कंप्यूटर स्क्रीन क्या है, वो जड़ पदार्थ से बना हुआ है कोई, और जो है आ, लेकिन उसमें भी जो है आ, ये जो है, ये जो जड़ पदार्थ है, ये हमारे आत्माओं में प्रभाव डाल रहा है, राइट। अभी मैं आपको इस कंप्यूटर के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, या आपको कुछ बता रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो उसी तरह अगर हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में सभी कुछ जो है ये कॉम्बिनेशन है। ये जड़ पदार्थ और स्थूल जड़ पदार्थ और सूक्ष्म पदार्थ का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। और इसलिए जो है कृष्णा बहुत बार है ना यहाँ पे तर्क दे रहे हैं बताने के लिए कि कैसे जो है ये दोनों शक्तियां मुझी से आती है, और ये दोनों शक्तियां मेरी ही सेवा में लगाते हैं लोग। और ये दोनों शक्तियां जो जिनका कॉम्बिनेशन है, कह रहे हैं कि इनका स्तोत्र भी मैं ही हूं, मैं ही मेरे से ही ये सारा कुछ शुरू हो रहा है, और मैं ही इनको जो है वो खत्म कर रहा हूं। तो कृष्णा जो है ये क्यों बता रहे हैं कि मैं ही जो हूँ उनका उद्गम हूँ और मैं ही इनका संहार करूंगा, क्योंकि
ये जो है भगवान की महिमा के बारे में है। ये जो विषय हम लोग बात कर रहे हैं भगवान की महिमा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो भगवान की महिमा है कि भगवान की जो महिमा है सर्व जगत में व्यापित है। तो वो सिर्फ हर जगह पे स्पेस की तरह व्यापित नहीं है, वो हर कण कण में मौजूद है। और जो है कुछ भी उनके बगैर उनका अस्तित्व नहीं, कोई भी चीज का उनके बगैर अस्तित्व नहीं है। हमारा भी उनके बगैर, अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल परमात्मा हमारे हृदय से निकलकर चल पड़े, क्या हमारा अस्तित्व रहेगा? तो यही कह रहे हैं कि जो है वो परम है, जो है उनकी जो महिमा है वो असीमित है। और जो है सिर्फ वही जो है उनका अस्तित्व है इस भौतिक जगत में। और हम जो है उनसे आए हुए हैं और हम उनकी सेवा के लिए आए हुए हैं। और जो है सेवा के माध्यम से उनको आनंद मिलता है। तो इसलिए जो है वो सर्व जगह पे व्यापित है। और जो है जो कुछ भी जिसका भी अस्तित्व है इस भौतिक जगत में वो जो है परम सत्य से कनेक्टेड है। और जो है सब कुछ जो है उत्पत्ति हो रही है, सभी चीजों की उत्पत्ति हो रही है इसके माध्यम से, भगवान के माध्यम से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो आ, जो आत्मा है, ठीक है ना, तो ये जो है आत्मा और परमात्मा ये जो भी है और ये जो भौतिक प्रकृति है ये जो है ये इनकी रचना की हुई है, भगवान को आनंद देने के लिए ये रचना हुई है। इसलिए जो है इस भौतिक बड़े विशाल ब्रह्मांड के जो निर्माता है, जो बड़े आत्मा है, जो उनको बोलते परमात्मा है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि वो बड़े आत्मा और छोटे आत्मा दोनों के क्या है वो कारण है। और प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं ना, एक छोटा बच्चा जो है वो एक खिलौना बना सकता है, एक बड़ा बच्चा जो है एक बड़ा स्काई स्क्रेपर बना सकता है। लेकिन इसके लिए भी दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, जड़ पदार्थ और स्थूल पदार्थ की जो है, जड़ पदार्थ और सूक्ष्म पदार्थ की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक शरीर दिया गया है, फिर उसके अंदर जो है एक आत्मा दी हुई जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म आत्मा जो है। और फिर जो है हम्म और इस सूक्ष्म आत्मा और इस शरीर को भी एक्टिवेट करने के लिए कौन है? उसका एक एक्टिवेटर है। तो उस एक्टिवेटर का नाम है परमात्मा। तो और फिर जो है हम लोग ने तीन विष्णु के बारे में भी बात किया हुआ है और इसके बारे में। तो ये इस वाले में ये बता रहे हैं कि जो है भगवान जो है धीरे धीरे, और एक्चुअली ये वाले श्लोक के बारे में तीसरे स्कंद में बहुत विस्तार में बताया गया है कि कैसे भौतिक और सूक्ष्म शरीर के भी जो उद्गम है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रही हूँ। किसी का अगर कुछ प्रश्न या कुछ शंका या समाधान है तो आप पूछ सकते हो। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। पिंकी माता जी पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। सो मच माता जी फॉर वंडरफुल सेशन। माता जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो माता जी हम रैशनली किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब हमारा इमोशन ज्यादा इम्बैलेंस ना हो, क्योंकि वो भक्ति के लिए माता जी कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जब हम लोग जो है देखिए, एक भावुकता मतलब भगवान के लिए इमोशन रहना बहुत जरूरी है, राइट। लेकिन वो इमोशन हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, उस इमोशन के पीछे क्या उद्देश्य है हमारा, राइट। क्या हम वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं या भगवान को खुशी देना चाहते हैं?
कभी कभी क्या होता है ना, इमोशन की आड़ में जो है हम कुछ अपने डिजायर्स भी पूरे कर रहे होते हैं, या कभी कभी इमोशंस की आड़ में हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अरे मैं कितना महान भक्त हूँ। जैसे कई लोग बहुत रोते हैं, या एंड एक्चुअली इसमें एक और बात है, इसमें ना कभी कभी सहजिया मेंटेलिटी भी आ जाती है इमोशंस में। जैसे कई लोग जो है वो प्रभुपाद के टाइम पे उन्होंने गोपी भाव क्लब शुरू किया था। गोपी भाव क्लब मतलब क्या, कि उन्होंने ये शुरू कर दिया था कि सब लोग गोपी बन के घूम रहे थे, स्कर्ट पहन के, पुरुष भी स्कर्ट पहन के गोपी बन के घूम रहे थे। तो ये सहजिया मेंटालिटी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो है हमें नेचुरल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, मैं मेरी माँ को प्रेम करती हूँ, तो मैं ऊपर ऊपर से प्रेम नहीं दिखाऊंगी, मैं वास्तव में कुछ एक्शन करके प्रेम दिखाऊंगी, राइट। सिर्फ मैं बोलूंगी भगवान मैं आपको प्रेम करती हूँ, माँ मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, और लेकिन माँ के लिए कुछ करते नहीं हो, माँ का कुछ कहना नहीं मानते हो, माँ के विरुद्ध जाते हो, तो फिर वो जो है वो सोजिया है कि आप सिर्फ शब्दों में से बोल रहे हो लेकिन एक्शन में कुछ भी नहीं है। तो वास्तव में अगर हमारे इमोशंस जो है अगर राइट प्लेस में अगर हम प्लेस करते हैं ना, तो फिर उस इमोशंस की वैल्यू है। वरना तो हम लोग अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं उस इमोशंस के पीछे। एंड ऑल्सो हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, किन किन पे हमें इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं ये भी हमें जानना है। और कभी कभी कुछ लोग जो है हमें भटका भी दे सकते हैं, कुछ बहला फुसला के। तो अगर हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान होगा, अगर हमारे पास अच्छी तरह से शास्त्रों का अध्ययन होगा ना, तो हम इमोशंस में बहक नहीं जाएंगे। जैसे बहुत सारे भक्त जो है वो बहक जाते हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए वो लोग इमोशंस में बहक जाते हैं। और इसलिए लोग उन्हें कभी फंसाते हैं, रिलेशंस में फंसाते हैं, पैसों के माध्यम से फंसाते हैं, कभी पोस्ट पोजीशन देने के माध्यम से फंसाते हैं। तो फिर हमें पता चलना चाहिए, और हम जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना तो हम डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं कि कौन हमें फंसा रहा है कौन नहीं फंसा रहा है, तो हम उनके चंगुल में नहीं आएंगे। अभी आप भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आपको ना बहुत सारे लोगों ने यूं ही फंसाया होगा, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। लेकिन हमें किसके चंगुल में आना है किसके नहीं आना है, ये अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये जो व्यक्ति है ये वास्तव में मुझे ऊपर उठाना चाहता है भक्ति में, या ये जो व्यक्ति है अगर मुझे ज्ञान दे रहा है तो ये वास्तव में ऊपर उठाना चाहता है और मेरा शोषण नहीं करना चाहता है। कभी कभी क्या होता है, कई लोग जो है किसी के टच में आ जाते हैं या कोई ज्ञान दे रहा है उनको, कोई गाइड कर रहा है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति का शोषण ही कर रहा है कि चलो इससे ये भी खींच लो, ये भी खींच लो, ये भी खींच लो, ये भी खींच लो। तो हमें जो है लोगों का शोषण नहीं करना है, हमें जो है लोगों का पोषण करना है। वी हैव टू नर्चर देम, वी हैव टू उनको ज्ञान के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो रही है, तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए उनको ज्ञान का पोषण देना है। तो इसलिए जो है अगर हम प्रॉपरली शास्त्र पढ़ेंगे तो हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि इमोशंस हमें कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, तो हम भावुक नहीं हो जाएंगे। देखो, भावुकता दो प्रकार की होती है, एक है आध्यात्मिक भावुकता और एक है भौतिक भावुकता, और बीच की भी एक भावुकता होती है, आध्यात्मिक और भौतिक में हम लोग झूम रहे होते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान मिलेगा ना तो हम बीच में नहीं रहेंगे, हम जो है पूरा आध्यात्मिक भावुकता में रहेंगे। और आध्यात्मिक भावुकता रोके हुए नहीं होती है, रोके कोई भावुकता नहीं होती है। भावुकता मतलब कि आप प्रैक्टिकल कुछ सर्विस कर रहे हो, वो है रियल भावुकता, कि मुझे भगवान से प्रेम है तो मैं ये प्रैक्टिकल सेवा कर रहा हूं। वरना अगर हम इतना ज्ञान लेने के बाद भी अगर हम कोई प्रैक्टिकल सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो विज्ञान में टर्न नहीं होगा, हमें साक्षात्कार नहीं मिलेगा। कल मैं किसी के बारे में इसी के बारे में चर्चा कर रही थी कि ज्ञान जब हमें ज्ञान मिलता है तो उसको एप्लीकेशन में डालेंगे तो ही वो विज्ञान में परिवर्तित होगा।
सिर्फ ज्ञान लिया, मान लो मैंने ज्ञान लिया है, इस कान से लिया, इस कान से छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसको वास्तविक एप्लीकेशन नहीं किया है, तो वो कभी साक्षात्कार में टर्न नहीं होगा, विज्ञान में कभी टर्न नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल सेवा के बारे में बताया। क्यों प्रभुपाद ने किताब वितरण के बारे में बताया? क्यों प्रभुपाद ने प्रीचिंग के बारे में बताया? क्यों प्रभुपाद ने अर्च विग्रह की सेवा? क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल सेवाएं हैं। यही प्रैक्टिकल सेवा करके हमें जो है हमारा ज्ञान का विज्ञान में परिवर्तन होगा। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ मंदिर में आते, मतलब बहुत सारे मंदिरों में मैं भी एक्चुअली रह चुकी हूँ। जैसे बम्बई में 3 साल रही हूँ, और वृंदावन में भी 1 साल रही हूँ, दिल्ली में 13 साल रही हूँ, पूना में तो ऑलरेडी पूना से ही जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा हुआ है कि वो लोग सिर्फ आते हैं, सालों साल ज्ञान लेते हैं और चले जाते हैं घर। और इवेंचुअली मैंने ये भी देखा हुआ है कि ज्ञान लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, तो वो लोग जहां के तहां स्टैग्नेंट रहते हैं, उनको कभी साक्षात्कार नहीं होता और वो निकल भी जाते हैं, भक्ति मार्ग से निकल जाते हैं। क्योंकि जहां पे हम लोग कोई प्रैक्टिकल सेवा नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे हमें कोई साक्षात्कार मिलेगा ही नहीं। एक सीधा उदाहरण मैं देती हूँ कि एक घड़ा है और घड़े में 10 छेद है, और मैंने जब ज्ञान ले रही हूं तो क्या हो रहा है, पानी में अगर छोड़ रही तो क्या हो रहा है, वो 10 छेदों में से वो पानी निकल के बाहर जा रहा है, राइट। तो ज्ञान का भी ऐसा ही है कि मैंने ज्ञान लिया है, लेकिन मैं ज्ञान को अगर एप्लीकेशन में नहीं लगाऊंगी या ज्ञान को आगे लोगों को नहीं बताऊंगी, तो फिर ये हो जाएगा कि ज्ञान जो है वो गल जाएगा, निकल जाएगा मेरे चित्त में से या मेरे कॉन्शियसनेस से वो निकल जाएगा। जब इसी ज्ञान का मैंने अपने जीवन में उतारा है और मैं लोगों को बता रही, तो यही ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होता है। तब जो है, जब ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होता तब व्यक्ति को आनंद मिलता है, तब तक नहीं मिलता है। अभी आप लोगों ने सभी ने जन्माष्टमी के समय में आप लोगों ने सभी ने किसी न किसी रूप में कुछ सेवा की गई, भले चाहे किसी को तिलक ही लगाया हो, राइट, या किसी को जपमाला ही कराई हो, या अभिषेक के लिए किसी ने जूस ही निकाला हो, या कुछ जो है लोगों को भगवान के बारे में बताया, कुछ कलेक्शन ही किया हो भगवान के लिए, दर दर जाके आपने भीख मांगी या मधुकरी की है कि भाई जन्माष्टमी है, कुछ दान दक्षिणा दो, तो आप लोगों को महसूस हुआ होगा कुछ ना कुछ स्लाइट चीजें, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, कि अरे मुझे तो बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि ये व्यक्ति कुछ देगा, मुझे लगा 50 रुपए भी नहीं देगा, लेकिन उसने 500 रुपए दे दे। यही ज्ञान की भगवान हमारे जीवन में मौजूद है, ये साक्षात्कार आपको हुआ है। या बहुत समय से कुछ किताब जा नहीं रही थी, 2 घंटे हो गए, अरे मेरी एक भी किताब नहीं जा रही है, हम लोगों ने प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोला और भगवान का प्रणाम मंत्र बोला, गुरु का प्रणाम मंत्र बोला, और तुरंत एक किताब चली गई। यही ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो गया हमारे लिए। सही है ना। तो इसी तरह जो है प्रैक्टिकल सेवा करके, इसलिए हमें जब सही ज्ञान होता है ना, तो हम लोग इमोशनल इम्बैलेंस में नहीं जाएंगे, हम लोग इमोशंस के ट्रैप में नहीं आएंगे कि कोई अगर हमें गलत तरीके से भावुक कर रहा है। जैसे मुझे याद है, मैं जब स्टार्टिंग में 2004 में मैं दिल्ली में गई थी, तो कई लोगों ने ना मुझे बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे भी लिए थे कि अच्छा मेरे दांत में बहुत दर्द है, हम तो पैसे नहीं है हमारे पास, 7,000 दे दो। मैंने भावुक होके, और वो रो गया तो मैंने भावुक होके 7,000 दे भी दिए थे। या मेरे कंपनी में कोई एक लड़का था, उसको पता चल गया कि मैं हरे कृष्णा डिवोटी हूँ, तो उसको लगा कि, क्योंकि उसको मेरे से पैसे झापने थे, तो वो भी हरे कृष्ण की, उसने मुझे बोला मुझे एक माला चाहिए, मैं माला करूंगा, तो कंपनी में वो माला करता हूँ मैं। जब कंप्लीटली ऐसे लग रहा था मुझे एक ट्रैप था कि कंप्लीट 20-30 डेज तक उसने जो है माला की, मुझे लगा वाह वाह वाह, ये बेटा कितना जल्दी भक्त बन गया, और बिल्कुल 10 दिन में वो 16 माला पे भी आ गया था एंड ऑल। और फिर उसने मुझे बताया कि अरे मुझे ना पैसे की बहुत जरूरत है, मेरी मम्मी को ऐसे हुआ, ये मुझे गांव जाना है, बाबा बाय एंड ऑल दैट। मैंने उसको मेरी सैलरी में से 20,000 निकाल के दे दिए, एटीएम में से निकाल के। अब दूसरे दिन वो लड़का गायब। उसके बाद मैंने आज तक उस पूरे जीवन में मैंने उस लड़के को कभी नहीं देखा है। तो फिर
शास्त्रों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन हमें ट्रैप कर रहा है, कौन नहीं ट्रैप कर रहा है। उसके बाद ऑफ कोर्स 2 एक्सपीरियंसेस के बाद तो बंदा होशियार हो ही जाएगा कि एक ट्रैप है या नहीं है। बट हम भी आध्यात्मिक या भौतिक लोगों से ट्रैप में नहीं आएंगे अगर हमें शास्त्रों का अच्छी तरह से अगर हमने अध्ययन किया हुआ है तो हम जो है फिर इमोशनल इम्बैलेंस में भी नहीं आएंगे। ठीक है ना पिंकी माता जी? किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।